हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है बच्चों। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय व्हेन सिग्मा ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? अलोंग द एक्सिस, जब भी अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे कि आपने पी और पी को मिक्स किया, पी और पी ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरमिक्स होकर यहाँ पे क्या बना दिए? सिग्मा बॉन्ड। एस और एस ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिक्स होकर के क्या बना सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, मतलब इस तरीके से जब ओवरलैपिंग हो, ठीक है, अपर लेव का अपर लेव, नीचे का नीचे, ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक। पी ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स के, अब डी ऑर्बिटल्स कैसे? मान लीजिए डबल डम्बेल आपका शेप ले रखा है आपने, ठीक, तो पी यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ पे पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये इससे पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाला इससे पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पाई बॉन्ड डी और पी ऑर्बिटल मिला के बनता है, ये बिल्कुल सही है। और सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद भी पाई बॉन्ड बनता है, तो ये ए और बी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है। A pi bond is formed by the overlapping of hybrid orbital। नहीं, हाइब्रिड लाइन प्योर ऑर्बिटल जब एक दूसरे ओवरलैप करते हैं तब जाकर के क्या बनता है? पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। हमें प्योर ऑर्बिटल को मिक्स करना होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल को नहीं। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये वाला ही हमें चूज करना पड़ेगा इनकरेक्ट में। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी जस्ट मैंने बताया कि लैटरल ओवरलैपिंग करके ही पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्सिस के बनाने से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सिर्फ हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। बेस्ट ऑफ लक।